गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत साहिब दर्शकों, मनुष्य अपने जीवन में अनेकों भक्ति साधना करता है, लेकिन फिर भी उसको सुख शांति नहीं मिलती। दर्शकों, इसका मुख्य कारण यह है कि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है। हरियाणा झज्जर के रहने वाले प्रवीण जाखड़ जी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। प्रवीण जी सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे। ये मंगलवार के व्रत भी करते थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे और अमावस्या और पूर्णिमा की पूजा भी किया करते थे, लेकिन फिर भी इनको अपने जीवन में कोई सुख शांति नहीं मिल रही थी। दर्शकों, प्रवीण जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा मिली, और ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद मानो मेरी सारी शंकाएं समाप्त हो गई हों। दर्शकों, आखिर ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में खींचा चला आता है। आइए जानते हैं कि इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं प्रवीण जाखड़ जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रवीण जाखड़ है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं गांव धनीरवास जिला झज्जर हरियाणा से हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर गुरु जी की दया हुई मेरे ऊपर 1 सितंबर 2011। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ सर, मैं जो अपने समाज में है जैसे सारी पूजा साधनाएं करते थे, जैसे कि मंगलवार का व्रत करना, एक पंडित जी को गुरु भी बनाया था, और अपने हनुमान के व्रत के साथ साथ सोमवार के भी व्रत करता था। सब साधनाएं करते थे जो भी हमारे समाज में होती हैं, जैसे कि अपने अमावस्या निकालना, द्वादशी करना, पूर्णिमा बनाना, ये सब करते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर मैं इतनी टेंशन में था कि घर में 3 छोटी बहनें थी, उनकी शादी का खर्चा होना था, जैसे कि दहेज देना, जो कि आम समाज में है एक बुराई। तो टेंशन रहती थी कि भाई बहन सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और इतना खर्चा कैसे उठाएंगे भाई दहेज में। और जैसे साथी दोस्त बोलते थे कि भाई हमने अपनी बहन की शादी में इतना दहेज दिया, वो इतनी पढ़ी लिखी थी तब भी। तो हम सोचते थे अपनी बहन तो इतनी पढ़ी भी नहीं है, लेकिन इतना दहेज देंगे और क्या पता, क्या गारंटी है, क्या फिर भी सुखी रहेगी वो। तो सबसे पहले संत रामपाल जी के बारे में सुनने के बाद ये खुशी हुई कि महाराज जी ये सब बुराई छुटवाते हैं, जैसे कि दहेज देना, झूठ बोलना, मांस खाना, नशे करना, नशीली वस्तुएं किसी को उपलब्ध कराना, ये सब बुराइयां छुटवाते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो गुरु जी से जुड़ने के लिए मन में उत्सुकता हुई, और एक दिन परमात्मा ने ऐसी दया की कि मेरे को एक किताब मिली संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी हुई ज्ञान गंगा पवित्र पुस्तक, जिसको पढ़ के मैं गुरु जी की शरण में गया और मेरे को सर्व टेंशन चिंताएं दूर हो गई मेरी, और उस दिन से मेरे को सर्व सुविधाएं सुख होने शुरू हो गए। सर आपने बताया कि जो हिंदू धर्म में भक्ति साधनाएं होती हैं वो सब आप करते थे, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या लाभ मिले? उन भक्ति साधनाओं को करते करते लाभ तो कुछ था नहीं, साथ के साथ धन भी जेब से जाता था। घर से चोरी छिपे जाते थे, जैसे कि मैं एक बार कावड़ के मेले में चला गया, जो हमारे पड़ोस में एक गाँव है, जब शिवरात्रि होती है तो कावड़ लाते हैं लोग, वहाँ गंगा जल चढ़ाते हैं। तो मैं उस मेले में चला गया था। घर आया तो पापा ने झगड़ा किया, मेरे को मारने के लिए दौड़ा। एक 4 की बाई पड़ी थी लंबी बांस की, उठा के पीछे दौड़ा, तो मैं तो दौड़ गया, भाग के बच गया, लेकिन मम्मी को मारा सिर में। तो ऐसे झगड़े ही होते थे। उन साधनाओं को करने से लाभ तो कुछ था ही नहीं, साथ में धन भी नुकसान होता था। कभी पंडित के पास जाते, पंडित जी बोलते भाई अभी डैया चल रहा है, यानी 2.5 साल दुखी रहोगे। फिर कभी फिर जाते तो बोलते अभी 7.5 शुरू होगी, 7.5 साल दुखी रहोगे। किसी ने बोल दिया भाई शनि के मंदिर में जाओ, शनिवार को तेल चढ़ाओ, वो सब भी करते रेगुलर। जितनी भी साधनाएं जो भी जिसने भी जैसा ही बताया, जहाँ भी हर जगह गई, मेहंदीपुर बालाजी गई, पालम हनुमान जी का मंदिर है वहाँ गई, हर महीना नजफगढ़ साईं बाबा के मंदिर में जाते थे। यानी कि कोई ऐसी पूजा साधनाएं छोड़ी नहीं जो मैं नहीं की। और मेरी मम्मी तो हर पूरे सप्ताह ही व्रती रहती थी, कभी 40 करना, कभी 9 व्रती करना। तो हम इतनी साधना को करके घर में इतनी कड़े रहना,
इतने दुखी थे, इतने पैसे के लिए, एक एक पैसे के लिए मारामारी रहती थी। पापा के साथ दुकान पे जाके अपनी लकड़ी का काम, लकड़ी चीरने का काम था, भारी भारी पेड्डे उठाना, पेट में दर्द हो जाता था। गर्मी के अंदर उसके अंदर गाड़ी के अंदर बुरादा भरना, उसको खाली करके आना, यानी काम का काम करते और ऊपर से दुखी रहते। पैसे कहीं उलझ जाते थे, फैक्ट्री वाले भट्ठे वाले पैसे देते नहीं थे वापसी। लाखों का बिजनेस करने के बाद भी उनको अपने पैसे को हड़प जाते थे। पापा बहुत दारू पीते थे पहले, तो पापा जी की उस दारू से हम भी दुखी थे, धन भी जा रहा था साथ में, वो भी दुखी रहते थे, लड़ाई झगड़े क्लेश रहता था घर में। तो उन भक्ति साधनाओं से हमें कहने की बात यह कुछ भी लाभ नहीं मिला, उल्टा टोटा ही टोटा था घर में। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उनका समाधान हुआ, और क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद मेरे को इतने लाभ हुए कि देखो, जैसे मैं बताता हूँ। पहले मेरी बाइक का 100 की स्पीड पे एक बार टायर फट गया था, बिल्कुल टायर अगला ख़त्म था, और मैं परीक्षा देने के लिए जा रहा था। दोस्त ने बोला भी था, भाई आराम से जाना, टायर फट सकता है तेरा, बहुत कमज़ोर है। लेकिन मैंने गुरु जी की शरण में होने के नाते अपने परमात्मा विश्वास रखा और बाइक को दौड़ा दिया वैसे ही जल्दी के मारे, और वो अगला टायर फट गया अचानक। लेकिन बाइक हिली डुली भी नहीं, बिल्कुल एकदम एक जगह जाम हो गई, और लगभग 100 की स्पीड थी मेरी बाइक की, और बाइक ऐसे जाम हो जाना। और इतना विश्वास हुआ गुरु जी के ऊपर कि मैं पूरी लगन से संत रामपाल जी महाराज के बताए मार्ग पे दृढ़ हो गया। पहले मेरे को माइग्रेन की बीमारी भी थी, मेरे आधे सिर में भयंकर दर्द होता था। जो भी बताता भाई, शनिवार को जैसे अपने सिर पर से एक पत्थर वार के और कुएं में डाला, तो वो सब करते थे, दवाइयाँ भी लेते, लेकिन कोई आराम नहीं था, कोई राहत नहीं थी। लगभग सप्ताह में 2 सप्ताह में हो ही जाता था। जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, वो सारा दर्द काफूर हो गया। और जैसे मेरी सब बुराइयां भी छूट गई, जैसे दादा का हुक्का भर के देते थे, तो नशा नहीं करते थे लेकिन नशीली वस्तुएं ला के देते थे, उनके भागीदार बनते थे पाप में। तो गुरु जी ने वो सब बुराइयां भी छुटवाई संत रामपाल जी महाराज जी ने, और मेरे को सत भक्ति मार्ग भी दिया और सर्व सुख भी दिए, मेरी सब चिंताएं दूर की एक पल में। और जैसे कि एक बार ऐसा हुआ कि मैं गुरु जी से नाम दीक्षा लेके गया था, तो गुरु जी के सत्संग ज्ञान के अनुसार मैंने संत रामपाल जी महाराज जैसे सत्संग में बताते हैं भी, जो सत भक्ति करता है उसके घर में ना चोरी होगी, ना झगड़ा होगा, ना अग्नि लगेगी, मतलब उसके परमात्मा रक्षा करते हैं, ना कोई उसको धन हानि होगी, ना बीमारी होगी। तो कुछ दिन हुए थे मैंने नाम दीक्षा लिए हुए, और मैं अपनी भक्ति सुचारू रूप से नहीं कर पा रहा था। जैसे किसी दिन मेरी सुबह की आरती रह जाती, या किसी दिन संध्या आरती, या किसी दिन मैं ज्योति लगाने नहीं पाता, जैसे रात को 11-12 बजे घर पहुंचता दुकान से आता। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मेरी आँखों के ये पलक हैं, ये सारे बाल उड़ गए। तो मेरे घर वाले भी ऐसे मजाक करने लगे कि भाई आप तो बोल रहे थे आपके गुरु जी इतने भगवान हैं, ऐसे ऐसे सुख देते हैं, तो आप के साथ फिर ऐसा क्यों हो गया। तो उस दिन मैं भिवानी चला गया दवाई लेने के लिए। तो वहाँ एक मैम चौक है, मैम गेट, वहाँ से एक प्रसिद्ध दुकान है मेडिसिन की, मैंने उससे दुकान से दवाई ली, 1000 रुपये की उसने दवा दे दी, बोला हो जाएगा ठीक। तो मैंने सोचा इतनी 1000 रुपये की दवाई, और मैं तो 1-2 गोली खाता हूँ बस, ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं इतनी गोली मैं कैसे खाऊंगा। तो जैसे मैंने वहाँ से दुकान से टर्न लिया, मैं घूमा पीछे की तरफ मुड़ा, तो एक गाड़ी जा रही थी, उस पर लिखा हुआ था बड़े अक्षरों में कि सब रोगों की नाम दवाई, बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। जैसे नानक साहब जी की वाणी है, जो कबीर परमात्मा से प्राप्त ज्ञान उन्होंने जो गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है। तो ऐसे मैंने वो देख के दिमाग लगाया कि भाई बात तो ठीक है, परमात्मा का मंत्र ही मतलब सब रोगों की दवाई है। तो मैंने जाके घर जाके अपना सुमरण शुरू किया, और उनमें से मुश्किल से मैंने 1 या 2 टेबलेट ली होगी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक। मेरे आप देख सकते हो, कोई कुछ भी नहीं है पहचान। और एक लाभ ये हुआ कि जैसे हम लगभग साल भर हो गया था मेरे को, तो जैसे मैं बाइक से, मेरी बाइक का टायर फटा था, गुरुजी ने रोक दी थी, फिर भी मैं, घर वाले भी नहीं मान रहे थे, गांव वाले भी, कोई भी। तो मैं सोचता था इतने भगवान हैं, इतने दुनिया को चमत्कार होते हैं, इतने सुख होते हैं, तो मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हो रहा, जबकि हो भी रहे थे, लेकिन ये मन मानता नहीं जल्दी से। तो हम पंजाब में पुस्तक सेवा कर रहे थे, ज्ञान गंगा पवित्र पुस्तक, तो पब्लिक भड़क गई थी। वहाँ बोले कि इसमें दुर्गा देवी का पति क्यों लिखा है। तो हम बोले भाई ये तो अपने गुरु ग्रंथ साहब में भी प्रमाण है, एक कमाई जुगत भी 3 चेले प्रमाण हुआ, एक कमाई कौन है। तो पब्लिक भड़क गई, उन्होंने नहीं माना, और पब्लिक ने हमारी ज़बरदस्त पिटाई कर दी। मेरे साथ 1-2 भगत जी और थे। तो मेरी उस दिन ये पसलियाँ टूट गई थी, मतलब इतना भयंकर पेन हुआ। वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं होने दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। लेकिन जब शाम को हम लॉकअप में बैठाए, तो एकदम मैंने घुटने टिका दिए और मैं अपनी आखिरी सांस गिनने लगा इस जीवन की।
जैसे मछली तड़पती है पानी के बिना, ऐसे मैं श्वास के बिना तड़प रहा था। संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया हमने, जैसे संध्या आरती शुरू कर रहे थे वहीं बैठे बैठे, तो भगत जी बोले बोलो सतगुरुदेव की। बस भक्तों ने इतना ही बोला था, जैसे ही जय बोला मेरा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा दर्द वहीं काफूर हो गया बिल्कुल, और बिल्कुल मैं स्वस्थ हो गया आपके सामने। और संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरी उम्र एक्सटेंड कर दी, जैसे कि लिखा है अपने वेदों में कि वो पूर्ण परमात्मा अपने भगत की आयु बढ़ा देता है, 100 साल की आयु प्रदान कर देता है, और साथ में उसके सब रोगों को दूर करता है। तो ये मेरे साथ बिल्कुल स्पष्ट मतलब ये हुए हैं चमत्कार जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। और एक चमत्कार और हुआ, जैसे कि मेरा मुंह तीसरे दिन बिल्कुल पैरालाइज हो गया, बिल्कुल टेढ़ा हो गया, आंख भी बंद हो गई एक, और मैं खाना भी नहीं खा पा रहा था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम किया, अपनी गलती की क्षमा मांगी, और गुरु जी ने मेरे को उसी दिन बिना कोई दवा के, और वहीं जेल के अंदर ही, जबकि वहाँ पे हमारे को कोई दवा गोली उपलब्ध नहीं थी उस समय, तो गुरु जी ने मेरे को बिना दवा के और 1 मिनट में उस दिन ठीक किया, उसी दिन बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। आज मैं आपके सामने हूँ, मेरा मुंह बिल्कुल हल्का से भी नहीं टेढ़ा है, जो बिल्कुल पूरी तरह टेढ़ा हो गया था। वहाँ हजारों भगत भी, हमारे भाई भी साथ थे, कैदी भी, पुलिस वाले भी इस बात के साक्षी हैं कि मेरे को ऐसा हो गया था, और मैं बिल्कुल ऐसे स्वस्थ कर दिया गुरु जी ने। संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। तो आप अविलंब परमात्मा के ज्ञान सुनो, भक्ति सतभक्ति प्राप्त करो और अपना कल्याण करो। तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं जन समुदाय को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी सतभक्ति करो और यहाँ भी सदा सुखी रहोगे। परमात्मा कहते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तू फिरता दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। यानी कि पहले हम भी एक रोजी रोटी के लिए खाली ऐसे भटकते रहते थे, तो जी जैसे हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, ये सब चिंताएं तो दूर हुई रोजी रोटी की, ये भी लाभ अब बैठे बिठाए मिलने लगे घर बैठे, और हम ना कोई टेंशन है, ना कोई बीमारी है, ना किसी चीज़ की कमी है, ना कोई हमें दुख है कि भाई औरों की तरह कि भाई हम अपने साथ क्या हो गया आने वाले समय में। सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दिया, परमात्मा अपने आप ही समय से पहले सब सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं। अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओगे और ऐसे आजीवन मर्यादा में रह के सतभक्ति करोगे, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकते, जो चाहे सो कर सकते हैं। परमात्मा सर्व सुख देते हैं, यहाँ भी सुख देते हैं। और इतना विश्वास हो जाता है कि हमें अब दृढ़ विश्वास हो गया कि हम सदा के लिए जन्म मृत्यु के फेरे से भी छूटेंगे और सदा के लिए सुखी भी होंगे, सतलोक चले जाएंगे। तो आप भी आइए संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में, और इस अनमोल मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए, यहाँ भी सुख मिलेंगे और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु के फेरे से भी छूटेंगे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? विभिन्न टीवी चैनलों पे गुरु जी का समयानुसार सुबह शाम दोपहर ऐसे बारी बारी सत्संग आता है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का। तो आप उन चैनलों पे सत्संग सुनिए, देखिए, और उन चैनलों के ऊपर जैसे सत्संग सुनेंगे तो नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर आश्रम के फ़ोन नंबर लिखे होते हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। वहाँ से ज्ञान गंगा पुस्तक फ्री मंगाइए, जीने की राह मंगाइए, गीता तेरा ज्ञान अमृत, पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करके आप तुरंत अपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। आप अपने मतलब गृह नगर में भी कहीं भी जहाँ पर आप निवास करते हैं वहाँ संपर्क साधिए और पता करिए कि यहाँ पर कोई गुरु जी का नाम दीक्षा स्थल है, तो वहाँ से जाके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं और सर्व सुख अविलंब प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कि एक महापुरुष जो पूरे विश्व को सच्चा ज्ञान देगा, सारा संसार उसका आदर करेगा, वो प्रगट हो चुका है। अब आपको उनकी शब्दों में सुनाऊंगा, अच्छा लगेगा। देखिए, जय गुरुदेव की अमर वाणी, भाग 2। और ये कहाँ से छपी है देखेगा। ये है श्री तुलसीदास जी, अब ते चले गए जहाँ न जाना था। जय गुरुदेव की अमर वाणी, शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक है दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी, मथुरा, उत्तर प्रदेश। और मूल्य इतने, मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स, पुराना बस स्टैंड, मथुरा, उत्तर प्रदेश। ये है वो महापुरुष। अब इसके चेले क्या कहते हैं, विश्व को शांति अब इन्हीं से मिलेगी। जब तक ये यहाँ रहे दूना नाश हो गया विश्व का, शांति नाम की चीज नहीं। अब आपको दिखाते हैं, इसके 58 पृष्ठ पर ले चलते हैं। ये 59 पृष्ठ है, 59। और ये
28 अगस्त 1971 को साकारी पत्रिका में छपया। उस दिन इसने बोली है वाणी, क्या कहा है? उस महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। 28 अगस्त 1971 को इस तुलसीदास जय गुरुदेव वाले पंथ के प्रवर्तक ने ये भविष्यवाणी तो आगे की, उसने बता दी कि इसमें भविष्यवाणी भी है कैसा होगा, और यथार्थ वर्तमान वाणी बता दी। उसका जन्म हो चुका है 1971 में 28 अगस्त को। फिर लोगों ने पूछा कि भगवान ये तो बताओ वो कहाँ है, आप इतना जानते हो तो ये भी बता दो वो कहाँ है, कौन से गांव में है, छोटे से गांव में, ताकि हम उसको खोज लें। तो इसने फिर क्या बताया? इसने 7 सितंबर 1971 को फिर से बताया, संकेत किया। देखिएगा इसी के 50 नंबर पृष्ठ पर। यही वो पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, इसके 50 पृष्ठ पे 7 सितंबर 1971 को इसने भविष्यवाणी की और उसमें क्या बताया कि वह अवतार जो 28 अगस्त को इसने बताया था 71 में, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। पुण्यात्माओं, इस दास का जन्म 8 सितंबर 1951 को हुआ और ये दास 7 सितंबर 1971 को पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। ये देखिएगा, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं वो 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है। मैं समय का इंतजार कर रहा हूं और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये 7 सितंबर 1971 को उसने भविष्यवाणी की। इस दास ने 2012 में एक, जैसा कि मीडिया उनके भी प्रवचन लिए, हमारे भी लिए, दास ने इस वाणी को पढ़कर एक सत्संग किया था कि यदि इस तुलसीदास जी की आज बैटरी चार्ज हो, 1971 में इसकी बैटरी चार्ज थी, इसकी दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, पुण्य इसके पास बहुत से ढेर सारे थे, इसने उनका नाश कर लिया गलत साधना करके। जैसे इन्वर्टर की बैटरी में पहले से संग्रह की हुई एनर्जी जब तक चलेगी वो चलेगी, यदि चार्जर नहीं लग रहा तो भी चलेगी, लेकिन वो एकदम खत्म होगी यदि चार्जर फिर नहीं लगाता, यानी सत साधना नहीं की। यही दशा इस महापुरुष की हुई। ये पुण्यात्मा था, इसने 1971 में इसकी दूरदृष्टि काम करे थी। इसने बिन की बिन बता दी कि वो उस महापुरुष, उसका जन्म हो चुका है और 7 सितंबर 1971 को 20 वर्ष का हो चुका है। लेकिन दास ने कहा कि यदि आज इसकी दिव्य दृष्टि काम करती है तो तुलसीदास जी बता दे अपने शिष्यों को कि जिसके बारे में मैंने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की थी वो बरुवाला में आ रहा है, चले जाओ। लेकिन ऐसा ना करके बल्कि विरोध किया उसके अनुयायियों ने, तो परमात्मा ने उसको इसीलिए जीवित रखा था। 108 वर्ष का हो गया था कि शायद यो अपने ऊपर से भार तार दे और मेरा काम हल्का हो जाए, भगवान ने सोचा था। लेकिन अहंकार भर गया उस प्राणी में, लाखों करोड़ों शेष हो गए। हरि भी क्या करेंगे वो करोड़ कहाँ जाएंगे, आप पता नहीं कहाँ कौन सी योनि भोग रहा होगा। तो दास ने कहा था कि अगर इसके अंदर आज वो दिव्य दृष्टि है तो बता दे, नहीं तो ये फ्यूज हो चुका है। जब उसने नहीं बताया तो 6 महीने के अंदर उसकी टिकट कट गई, चला गया। और एक नास्त्रेदमस नाम के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी कंप्लीट दास के ऊपर, आपने उसको पढ़ा भी होगा, ज्ञान गंगा के अंदर भी वो आपके लिए भक्तों ने बनाकर भेज रखा है, आपने पढ़ा होगा, नहीं तो पढ़ लेना।
उन्होंने टू दी पॉइंट बता रखा है सारा का सारा। और कल एक भक्त ने किसी पत्रिका में छपी हुई एक किसी भविष्य वक्ता कोई बहन हुई है, उसकी एक वाणी यहाँ देकर गया, क्योंकि आज तो भगत हमारे पारखू हो गए, विद्वान हो गए, तुरंत समझ जाते हैं कि ये वाणी किसके लिए बोली जा रही है। तो यहाँ देकर गए, उसको कल हमने देखा और आज आपके रूबरू कर रहे हैं, जिसके अंदर कमाल कर रखा है। यह पत्रिका जो दास आपको दिखा रहा है, ये केवल 2 पेज देकर गया कोई भक्त यहाँ किसी भक्त को। इसमें पत्रिका का नाम नहीं है, लेकिन इसमें वाणी जो लिखी है ये कमाल की है, देखिएगा, यथार्थ है। इसका फिर भक्तों ने इस यूट्यूब पर भी खोजा है, जो जो का त्यों पाया है। एक फ्लोरेंस नाम की भविष्य वक्ता हुई है अमेरिका में, और उसने इस दास के बारे में, एक महापुरुष के बारे में, ये तो आप कहने की जरूरत नहीं, बार बार कहना अच्छा भी ना लगता, अब पे पता लग जाएगा सब सारे लक्षणों को जब आपके रूबरू किया जाएगा। इसने कहा कि विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पे पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे, ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियां इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने के से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा। यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि ऐसी, अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए यहां आगे, ऐसा वातावरण होगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा
लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी। वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। अपने आत्माओं, ये तो चलो इन भविष्य वक्ताओं का तो इतना काम समझ लो आप। जैसे परमात्मा ने विद्वान बना दिया, पृथ्वी और सूरज बना दी, सब नक्षत्र बना दिए, और समय अपने आप निर्धारित है कि इस समय 6:20 पर सूर्य उदय होगा। अगर कोई खगोल भगोल का ज्ञाता अब बता दे कि फलानी तारीख को 6:20 पर सूर्य उदय होगा, वो ना बताता तो भी उसी समय होना ही था वो, क्योंकि उस परमात्मा ने वो निर्धारित सिस्टम बना ही रखा है। तो ये ना बताते तो भी परमात्मा ने पहले बोल ही रखा है, निर्धारित दिन ठीक का धर रखा है, वो तो ये होना ही होना था। ये बता रहे हैं तो आपके लिए और ज्यादा गोल्डन चांस है। सभी पुण्यात्माओं ने देर नहीं करनी चाहिए। महापुरुष बार बार कोई झूठ बोल रहे हैं, परमात्मा ने कहा, सब संत कहें, और ये भविष्य वक्ता बताने लाग रहे जो इस देश से भी संबंधित नहीं थे, और फिर भी नहीं समझोगे तो कति बालक हो तुम, तो बुद्धि ही नहीं दी फिर आपको। जैसे दास बहुत बार आपको समझाता है, हर एक प्रवचन में परमात्मा ने जो पहले बोला था वही दास आज बता रहा है। और अभी भी बहुत से मेरे अधिकतर जितने भी प्रवचन होते हैं इसी आधार पर होते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आप यहाँ अरबपति बन गए, खरबपति बन गए, दुनिया न लूट लूट के, और वो सारा छोड़कर चले गए। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। चक्रवर्ती राजा था, सारी पृथ्वी पर शासन कर रहा था, चूहा बनकर एक बिल खोद कर रह रहा है। खा कहिए कहते राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान वह सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। तो यहाँ ये बताना चाह रहे हैं, ये माइन बहन ने बताया है कि वो संत की विचारधारा से आध्यात्मिकता की उच्चता और इस भौतिकवाद का खोखलापन उजागर होगा। ये हो रहा है आपके सामने, और सबकी आत्मा मान रही इस बात को। सचमुच ऐसा है। देखिए ये कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। आप जितने यहाँ आ रहे हो बिल्कुल मीडियम वर्ग के बच्चे हो सारे, बिल्कुल। और देखो कैसे आप उमड़ उमड़ करा रहे हो, कैसे मान रहे हो दास ने जो बोल दिया फाइनल है, ना किसी को लेना है ना देना है। विवाह एक सिंपल वे से करना है। हम विवाह के ऊपर इतना खर्चा कर देते हैं, फिर आगे छूचक बात पता नहीं कितने कुबाड़ हमने सर पर रख लिए। जब ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह किया था दुर्गा ने, ना कोई भाती था ना बराती था, ना कोई जलेबी तारे था, ना कोई डीजे बजानिया था। उठाकर कह दिया ले भाई ब्रह्मा या तेरी पत्नी सावित्री अपना घर बसा बेटा। लक्ष्मी दे दी विष्णु को, ले बेटा या तेरी पत्नी जाओ अपना घर बसाओ। और शंकर जी को पार्वती दे दी, जाओ भाई हो गया ब्याह। अरे बाकी बकवाद तो बेमतलब की है जो हम किया करते थे, अपने सिर पर बोझ धर लिया सारा जीवन इन बकवादों के लिए, जोड़े जाते लुटे जाते यही फूक जाते। अब देखिएगा मध्य वर्ग उस विचारधारा से बहुत प्रभावित होगा। यह वर्ग समाज के सभी वर्गों को अच्छे समाज के निर्माण के लिए उत्प्रेरित करेगा। यह विचारधारा पूरे विश्व में चमत्कारी परिवर्तन लाएगी। मुझे अपनी छठी अतीन्द्रिय शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला एक महान संत भारत में जन्म ले चुका है। ये देखिएगा, ये 1900 यहाँ लिखा है कि एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था और 1980 की शुरुआत तक व्यापक उथल-पुथल 80-89 के बाद ऐसे भूकंप आएंगे कि न्यू जर्सी का कुछ हिस्सा तथा यूरोप और एशिया के कई देशों के स्थानों पर भूकंप से विदीर्ण हो जाएंगे।
कुछ जलमग्न हो जाएंगे, तृतीय विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा, वे इस युद्ध की तैयारी कर लेंगे। लेकिन भारतीय राजनेता नहीं, वो संत की तरफ से शिकार है, तीसरे युद्ध से वो समाप्त कर दे। तो 1964 तक यह जीवे थी। 1964 में तो ये युवा थी जो बता रही थी, 10, 20, 30 वर्ष और भी रहेगी, 94-95 तक यह जीवे थी। तो इसने उस समय बता दिया था, 1964 में भी इसने बता दिया था कि उसका जन्म हो चुका है। और उसको दृष्टि आगे की जो वर्तमान का जो दास की सती थी अब की है, वो भी दिखाई देती। देखिएगा, मुझे अपनी छठी अंतीन्द्रिय यानी अंदर के आभास से उस शक्ति से ये एहसास हो रहा है कि इस विचारधारा को जन्म देने वाला वह महान संत भारत में जन्म ले चुका है। उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगी। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। ओए होए, दास बार बार कहता रहा है कि यदि ये दास परमात्मा इस दास के माध्यम से फिर से अपनी यथार्थ भक्ति नहीं प्रारंभ करते तो आने वाले 50 वर्ष के बाद हिंदुस्तान में कोई राम कहानियां नहीं पाओ, ऐसी हाहाकार मच जाती। तो इसमें यही कहा है कि वो फिर गिरते हुए अध्यात्म सत्र को फिर से उभारेगा, इसका ये भावार्थ है। कहते हैं उस संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा, उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग, अमेरिका, इंग्लैंड आदि, उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा, और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं, नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी, उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती है। अपने आत्माओं, आप देखिएगा, ये इस तरह आती है। ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहां से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस, अपनी दिव्य दृष्टि से देख कर के उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर के ऊपर उस ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है, और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर उस एक संत को देखती हूं गौर वर्ण के। अब देखो, यहां थोड़ा सा लिखना भूल गया, फिर इन भक्तों ने अपना ने इस एक बुक इसने बताई है, देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक
वेबसाइट से यानी यूट्यूब से निकाला है, वेबसाइट से इसकी से इंग्लिश में है उसकी वाणी। वो इस प्रकार देखिएगा, यही है ये गोल्डन एरा डिवाइन, आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूँ, यहाँ देखना, यहाँ पर है जो हिंदी उसने किया वो यहाँ से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन, आई विजुअलाइज, मैं देखती हूँ। ये क्या कहती है बहन के जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूँ, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूँ ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूँ देखिएगा। When I enter great flights of meditation, I visualize such a great sant who is fair skinned, यानी fair skinned माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, with white hair, उसके बाल सफेद हैं, white hair, and without a beard and mustaches, वो बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहाँ थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा। इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि वो श्री राम शर्मा होगा, इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के दो, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का, अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी में साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है, अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान की लगाती हूँ तो अक्सर एक संत को देखती हूँ गौर वर्ण के, उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहाँ जा करके विशाखापट्टनम तक दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। देखियो, तो वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सच्चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं। उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे। उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। देखिएगा, विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा। लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा, राजनेताओं के ऊपर। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर
वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें समाज अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक, आगे क्या बताया है कि तीसरा विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर, ये कहते हैं कि विश्व युद्ध का आतंक सबके दिमाग में बैठ जाएगा और भारतीय राजनेता अपने प्रभाव और बुद्धि से तीसरे विश्व युद्ध को टालने में सफल हो जाएंगे। तीसरे विश्व युद्ध के शुरू होने तक भारत के शासन की बागडोर आध्यात्मिक वृत्ति के लोगों के हाथ में होगी, इसलिए उनके प्रभाव से विश्व युद्ध टलेगा। वे शासक एक महान संत के ओजस्वी तथा क्रांतिकारी विचारधारा से प्रभावित होंगे। वे उस संत के प्रति उसी तरह समर्पित होंगे जैसे वाशिंगटन स्वतंत्रता एवं मानवता के प्रति समर्पित थे। न्यू जर्सी की रहने वाली, न्यू जर्सी कोई शहर है अमेरिका में, न्यू जर्सी की रहने वाली फ्लोरेंस सचमुच एक विलक्षण महिला थी। एक बार नोबेल नामक एक व्यक्ति ने, इसने ये बताना चाहा, पत्रकार ने दिखाना चाहा है कि एक पत्रकार था अमेरिका का और वो इसका इंटरव्यू ले रहा था और वो इंटरव्यू टीवी पर चला रखा था डायरेक्ट लाइव। तो ये पूछ रहा है कि आप एक संत के बारे में तो बहुत बता रही हो, लेकिन मेरे बारे में बताओ कुछ। जो प्रकरण इतना ही इसमें ना पढ़ के मैं वैसे बता दूं, जल्दी निमट जाएगी बात। तो फ्लोरेंस ने कहा कि तेरे विषय बताऊं। उसका दायां हाथ पकड़ा और उसने कहा कि आप जो है किसी दूसरे राज्य में भी प्रचार प्रसार करेगा। तो वो कह रहा था, उसने इसमें लिखा है कि मैं उससे कह रहा था कि तू भला मजाक कर रही है मेरे साथ। अगर इस इंटरव्यू को मेरी महकमे वाले सुन रहे होंगे, मेरे बॉस, तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। दूसरे में प्रसार तो नहीं होगा पर मैं नौकरी से जाता रहूंगा। तू क्या मजाक कर रही है। उसी समय मेरे हेड ऑफिस से टेलीफोन आया, मैंने, और मेरे लिए ही था, मैंने उठाया। मेरा बॉस कह रहा था कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू देख रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हमने निश्चय कर लिया है आपको न्यूयॉर्क के अंदर प्रचार प्रसार के लिए भेजना है और जल्द कल ही इसका डिक्लेयर करेंगे, फाइनल हो चुका है। मैं हैरान हूं, तुम्हारा इंटरव्यू मैं सुन रहा हूं कि फ्लोरेंस को कैसे पता चला और आप जल्दी आ जाइए, आपको वहां भेज रहे। तो ये कहने का तात्पर्य है, वो इंटरव्यू लेने वाला ये कह रहा है उसकी इतनी सटीक भविष्यवाणी थी तो वही कह रही है जो संत के बारे में उसकी झूठी नहीं हो सकती। अब देखिए, अब यहाँ देखिएगा, ये मैंने छोड़ दिया, यहाँ वही बता रहा था। ये टीवी के कार्यक्रम के दौरान उनसे मैं बोला पत्रकार कह रहा है, आप भारत में जन्मे ले चुके संत के बारे में तो अक्सर बताती रहती हो, मैं अपने बारे में भी कुछ जानना चाहता हूं, बताइए। फ्लोरेंस ने उसके दाहिने हाथ को थाम लिया और बोली, आप बहुत जल्दी किसी दूसरे राज्य में प्रसारण करेंगे। नोबेल ने एक प्रसारण सेवा के, वो एक कर्मचारी थे उस प्रसारण सेवा के, इस बात पर हंसने लगे। कुछ सेक्शन बाद बोले कि आपने मुझसे अच्छा मजाक किया, यदि हमारी कंपनी के अधिकारी इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो दूसरे राज्य में तो जाऊंगा या नहीं, फिलहाल अपनी कंपनी से तुरंत निकाल दिया जाऊंगा। फिर पीछे घोषणा ये लिख दिया उसने
कि वहाँ अब कहते नोबेल के जब फोन पर उठाया तो उसने बताया कि हमने न्यूयॉर्क के प्रसारण का काम शुरू करने का निर्णय लिया है, वहाँ तुम्हें भी भेजा जाएगा। अभी यह बात गुप्त रखना, इसकी घोषणा कल की जाएगी। मैं टीवी पर फ्लोरेंस के साथ तुम्हारी बातचीत देख रहा था, वो बॉस बोल रहा है। फ्लोरेंस ने तुम्हारे विषय में जो बताया वो पूरी तरह सच है। आश्चर्य है कि यह बात कैसे मालूम होगी। नेबल फ्लोरेंस का चेहरा देखता रह गया। अब उस लड़की ने ये सटीक भविष्यवाणी ये सिद्ध की इसने, और उसी ने उस संत के बारे में की। आगे फिर देखना, उस कुछ पत्रकारों ने उनसे एक बार पूछा था कि वे भविष्य को कैसे देख लेती है तथा गायब व्यक्ति या वस्तुओं का पता कैसे लगा लेती हैं। तो फ्लोरेंस ने बताया, मुझे स्वयं नहीं मालूम कि यह कैसे संभव हो जाता है। मैं भविष्य के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रही हूं। बार बार कहा करती हुआ कि 20वीं सदी के अंत में भारतवर्ष में 1997 के आसपास एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश पूरी दुनिया को उन दैवी शक्तियों के विषय में जानकारी देगा जो अब तक हम सभी के लिए रहस्य में बनी हुई थी। एक दिव्य महापुरुष द्वारा यह प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। वह सभी को सतमार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। समस्त दुनिया में एक नई सोच की ज्योति फैलेगी। जब मैं ध्यान अवस्था में होती हूं तो अक्सर यह दिव्य महापुरुष मुझे दिखाई देते हैं। फ्लोरेंस ने एक बार कहा, इस संत या दिव्य महापुरुष का जिक्र किया है, साथ ही यह भी बताया है कि उत्तरी भारत के एक पवित्र स्थान पर वह मौजूद है, बरवाला में। अब आप हिसाब लगा लियो पुण्यात्माओं, कौन है वो दास। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य बचपन से ही अपने धर्म में बताई जा रही भक्ति साधना को बखूबी निभाता है, लेकिन फिर भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। ऐसा इसलिए दर्शकों, क्योंकि वह शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले समय सिंह जी की। समय सिंह जी सभी पारंपरिक भक्ति साधनाएं किया करते थे, व्रत भी करते थे और धार्मिक कर्मकांड में लीन भी रहते थे। बावजूद इसके वह आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से जूझ रहे थे। दर्शकों, समय सिंह जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे टीवी चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दर्शकों, समय जी आज संत रामपाल जी महाराज का गुणगान करते नहीं थक रहे। उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज इस समय पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। दर्शकों, आखिर लाखों की संख्या में लोग संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? आइए जानते हैं समय सिंह जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम समय सिंह है जी। समय सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं कठुमर तहसील अलवर राजस्थान से हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हनुमान जी की पूजा करता था जी। गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी जाया करता था और व्रत भी करता था मैं हनुमान जी के। तो सर, जो आप पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे इतने सालों से, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? भगत जी, दरअसल क्या है, 2013 की बात है। मैं बेरोजगार घूमता था, मानसिक तनाव में रहता था, जिसकी वजह से मेरे घर में कलेश वगैरह रहते थे। मैंने अपनी पत्नी को ऐसे झगड़े करके माई के भेज दिया था। 4-6 महीने हो गए मैं मानसिक तनाव में रहता था भगत जी। मैं और ये जो झाड़ फूंक वाले उनके पास भी जाता था कि शायद कोई शनिदेव का प्रकोप बताता था। किसी ने बताया मंगलवार के आप व्रत करो, वो भी कर लिया, मगर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं था। मानसिक तनाव की वजह से मैं टीवी पर अक्सर कर भागवत वगैरह के चैनल वगैरह देखता था। सर जी, मैंने क्या है कि मानसिक तनाव की वजह से नशा भी करने लग गया था। मैं गुटखा खाता था, तम्बाकू भी खाता था, अंडा भी खाने लग गया था, गलत लोगों के साथ रहने लग गया था। किसी प्रकार का रोजगार नहीं था।
मैं घर पे ही टाइम पास इधर उधर खेती में करता था, तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था। तो मैंने एक बार देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था, वो अपना इंटरव्यू में बता रहा था, वो गांव में फ्री का कार्य करता था, कफ वगैरह बेचता, और उसने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि तो परमात्मा ने उस पर दया की, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, वो लेक्चरर हो गया। तो मेरे भी मन में विचार आया कि शायद यहाँ पर मुझे भी रोजगार मिल सकता है। मैं रोजगार के बहाने से ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने की इच्छा बनी। सर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 28 फरवरी 2013 में ली थी। सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो अंधविश्वास के तहत जुड़े हैं या फिर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सर आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों से अनुकूलित है, शास्त्रों के अनुसार है। अज्ञानता तो जो ये गुरुपद पर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने फैलाई है। आज पढ़ा लिखा इंसान भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सारे शास्त्रों को पढ़ के और तब जाके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मुझे सबसे उत्तम लगा। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा है, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा है। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ा जो अन्य किसी संत ने आपको कभी नहीं बताया? देखो जी, संसार में लोग पेड़ को भगवान मान लेंगे, पत्थर को भगवान मान लेंगे, मगर कबीर साहब को एक संत ही मानते हैं। तब मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी तो उसमें एक वाणी थी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो हमको भी थोड़ा अटपटा लगा, भाई ये भगवान कबीर साहब तो संत थे, इनको भगवान कैसे बताएगा? जब देखा गीता में प्रमाण और भी सारे ग्रंथों में बताया, ऋग्वेद में भी कबीर साहब के भगवान होने का प्रमाण बताया, तो आंखों देखा, तब जाके विश्वास हुआ कि हाँ संसार में भूल पड़ी है और जो सत्पुरुष है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो केवल कबीर साहब जी हैं। सर आपने कबीर साहब को परमात्मा मानते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पूजाएं साधनाएं हिंदू धर्म में हजारों सालों से चली आ रही है, देव देवताओं की पूजा, मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना, क्या वो पूजाएं सारी व्यर्थ थी? क्योंकि कबीर साहब तो इन पूजाओं का खंडन करते हैं। देखो जी, कबीर साहब जी ने आडंबर और पाखंड का खंडन किया है। गीता जी में भी कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है उसे किसी प्रकार की सिद्धि सुख प्राप्त नहीं होता। क्या कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना, इस तरह की कोई क्रियाएं करना? जो अपने हिंदू धर्म के शास्त्र हैं उनमें कोई प्रमाण नहीं है मंदिरों में जाने से आपको मुक्ति मिलेगी या फिर जल चढ़ाने से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों में तो व्रत के लिए भी मना किया हुआ है गीता। सर एक और बात हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ दूर हुई है और अनेकों लाभ उनको हुए हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ मिला? जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गईं और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। तो ज्ञान गंगा जब पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि मैंने कितना बड़ा दोष किया है और मैं अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगा। नाम लेने से पहले ही मेरे घर का कलह समाप्त हो गया, मेरी सोच बदल गई, मैंने नशा छोड़ दिया। नशा एक बहुत बुरी बीमारी है, मैंने भी कई बार पहले छोड़ने की कोशिश की थी मगर छोड़ नहीं पाता था, परेशान भी था इससे, गुटखा वगैरह से। मगर जब मालिक से मैंने नाम लिया तो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा ये नशा खत्म हो गया। घर का जो कलेश होता था जिससे घर मुझे नरक जैसा महसूस होने लगता था, आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से स्वर्ग जैसा है, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता है। और एक सबसे बड़ा लाभ जो हुआ भगत जी, मैं क्या बेरोजगार घूमता था, मुझे कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी कोशिश किया था, मैं डिफेंस में भी जाना चाहता था और मगर कोई नहीं था। तो मुझे लगा शायद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद मेरे दिन सुधर जाएंगे और मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मुझे गवर्नमेंट जॉब भी राजस्थान सरकार में मिल गया है और एक
दूसरा लाभ मेरा सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक बार मेरे क्या है, मैं भर्ती की रेस वेस किया करता था, तो मेरे पैरों में एक ठसक के बोलते हैं, ठेस बोलते हैं देहाती भाषा में, कील भी बोलते हैं, वो बीमारी हो गई थी, जिससे मुझे चलना भी दुर्लभ हो गया था। नंगे पैर में चल भी नहीं सकता था, कांटे से चुभते थे। तो मैंने कई लोकल डॉक्टर को भी दिखाया था, वैसे भी दिखाया था, उनका बोलते थे कोई उपचार नहीं है। वो बुजुर्गों के अक्सर कर हुआ करते थे, मगर मेरे क्या है कि करीब 23 साल की उम्र में ही वो हो गई। मैं सोचता था सारा जीवन कैसे मैं चल पाऊंगा, मुझे तो भर्ती भी देखनी है, कमा के भी खाना है। एक पैर में 4 थी, एक में 3 थी, तो चलना बहुत दुर्लभ हो गया था। मैंने फिर पुराने जो भक्त थे उनसे मैं मिला, उन्होंने बोला संत रामपाल जी महाराज जी से आप प्रार्थना लगाओ, वो लोगों का कैंसर ठीक कर देते हैं, जिसकी आयु समाप्त हो गई उसकी आयु भी बढ़ा देते हैं। तो आपकी तो छोटी सी बात है। जब मैं आश्रम गया, संत रामपाल जी के आशीर्वाद के लिए लाइन में लगा हुआ था, तो गुरु रामपाल जी महाराज जी आए। मैं इतना ही बोल पाया था, गुरु जी मेरे पैरों में इससे आगे नहीं बोल पाया। गुरु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा बेटा ठीक हो जाएगा, सेवा कर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और मेरी करीब 15 दिन के अंदर अंदर बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद मैंने यूपी पुलिस की 5 किलोमीटर की रेस भी 20 मिनट में की है। आज मैं पूरी तरह से, मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दया से और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और कोई लाभ सर? जी भगत जी, एक बार मैं कहीं बाहर पढ़ने जा रहा था, तो मेरे क्या है कि बैग में भी पैसे नहीं थे और जेब में भी पैसे कम पड़ गए थे। मैंने इधर उधर से मैनेज करके पैसे लिए। अब मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने बैग को चेक किया, तो भगत जी वहाँ मुझे 4,000 रुपये रखे हुए मिले। आज तक मुझे उन पैसों का पता नहीं है वो पैसे कहाँ से आए थे। जी सर जी, मुझे विश्वास है कि वो जो मेरे बैग में पैसे मिले थे वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही डाले थे। मैंने और भी विचार किया था, मगर उन पैसों का मुझे कोई अता पता नहीं मिला। वो पैसे मुझे पूर्ण विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मेरे बैग में डाले थे। और जीवन में नए दिन बहुत सारे चमत्कार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद प्रतिदिन होते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बेरोजगार थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको रोजगार भी मिला। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो बेरोजगार है या फिर कहीं ना कहीं वो नशे की बुरी लत में फंसे हुए हैं, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हर युवा की एक ही टेंशन होती है कि उसे रोजगार मिल जाए। हर कोई जी तोड़ के मेहनत करता है, मगर हर किसी के नसीब में नहीं है। आज मेहनत सब लोग करते हैं, मगर हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। मैं हर युवा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि युवा मेहनत कर सकता है मगर किस्मत नहीं बदल सकता। और ये भगवान ऐसे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, जो आपकी किस्मत में भी नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा दे सकते हैं। ये अपने प्रवचनों में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, और वादा करते हैं कि मैं आपको मुक्ति के साथ साथ हर प्रकार का सुख देने का वचन देता हूँ। ये मालिक की वाणी है, और मालिक की वाणी संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी है, और संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी खाली नहीं जा सकती। तो हर युवा को मैं यही कहना चाहूँगा, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आज का युवा वर्ग नशे की ग्रस्त में बेरोजगार घूमता है, मानसिक तनाव में रहता है, संत रामपाल जी महाराज आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या, रोजगार की है, नशा मुक्ति है, आपके घर का कलेश है, मानसिक तनाव है, और भी बहुत सारी जो आपके जीवन में समस्याओं को समाप्त करके आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो लाभ है, आपको इस 84 के चक्कर से निकालेंगे। सर, आज के दिन अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? जो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना चाहता है, वो मोबाइल पे, यूट्यूब पे या किसी भी बहुत सारे चैनलों पे गुरु जी का सत्संग आता है, संत रामपाल जी का सत्संग आता है, और वहाँ से वो नंबर प्राप्त करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जगत गुरु तत्व
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।